ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा भी आपके अपने मनपसंद दैनिक राशिफल के विषय में ही होने जा रही है। और ये जो चर्चा है दैनिक राशिफल, इसके माध्यम से हम जो हमारे आप सभी 12 राशियों के जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनके विषय में बात करेंगे, जानेंगे कि आपका आज दिनांक 26 अप्रैल 2026 दिन रविवार विक्रम संवत 2083 का दिन कैसा रहने वाला है। साथियों, हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि हमारे जितने भी जातक हैं जो हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं, उनका दिन बहुत ही सुखद रहे। और इसीलिए हम जहां पर भी कुछ नकारात्मक परिणाम आने की संभावना बनती है उनके जीवन में, तो उसके लिए हम कुछ छोटे से सरल उपाय भी अंत में बताते हैं, प्रत्येक राशि के अंत में, ताकि उन उपायों को करके उनमें ना तो समय कोई लगता है ना पैसा लगता है, सिर्फ श्रद्धापूर्वक उनको आपको करना होता है और रिजल्ट्स आपके सामने होते हैं। तो साथियों, यहां पर एक छोटा सा निवेदन आपसे और भी करेंगे इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले, और वो ये कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल ज्योतिष रत्न केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं और अनुभवी ज्योतिषियों से सलाह लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी या अपने परिवार के सदस्यों की कुंडली दिखा सकते हैं और अपनी समस्याओं का आसान समाधान पा सकते हैं। तो साथियों, सब्सक्राइब करने के साथ साथ चैनल को आप बेल का आइकन भी जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर, वे सभी आप तक आसानी से पहुंच सकेंगे और उनका भी समय पर आप लाभ ले पाएंगे। साथ ही आपको यह भी बताना चाहेंगे कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है, ये पूरी तरह से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति है उसी पर ये आधारित है। तो आइए सबसे पहले आज 26 अप्रैल 2026 दिन रविवार के पंचांग के विषय में बात करते हैं कि पंचांग क्या कहता है। उसके बाद फिर आगे की चर्चा आपके राशिफल को लेकर के की जाएगी। तो हिंदी का महीना वैशाख मास चल रहा है, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, तिथि होगी दशमी, नक्षत्र होगा मघा और योग रहेगा वृद्धि, करण होगा तैतिल और राशि होगी सिंह। लेकिन चंद्रमा बताना चाहेंगे आपको आज पूरे दिन ही अपनी इस मित्र राशि सिंह में ही बने रहेंगे। राहु काल की जो समय अवधि है आज शाम 5:12 से लेकर शाम 6:58 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:50 से लेकर दोपहर 12:43 तक रहेगी। दिशाशूल पश्चिम दिशा की ओर है, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर अगर आप यात्रा करने से बचते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। गंडमूल आज रात्रि के 8:27 पर समाप्त हो जाएंगे। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मेष राशि से आरंभ करेंगे, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो बताना चाहेंगे कि जैसा अभी हमने पंचांग की जानकारी देते समय आपको बताया है कि चंद्रमा आज पूरे दिन सिंह राशि में रहेंगे। अब क्योंकि चंद्रमा जब सिंह राशि में रहेंगे तो ये आपकी राशि से पंचम भाव में रहेंगे, और पंचम भाव में होने पर यहां पर चंद्रमा की अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ युति बनेगी, संबंध बनेगा, चंद्र केतु का ग्रहण दोष हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं आप मेष राशि के जातकों से कि देखिए, मान सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी आपके नहीं आ रही है आज के दिन भी, और आपका व्यवहार भी सभी के साथ बहुत अच्छा रहेगा, चाहे घर परिवार के सदस्य हों, चाहे सोशल सर्किल के लोग हों, चाहे आपके कार्य क्षेत्र के लोग हों, सबके साथ आपका अच्छा व्यवहार भी रहेगा। आप अपनी जमा पूंजी को थोड़ा बहुत बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो उसमें भी सफलता हासिल आप कर सकते हैं। और हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स भी अपनी पढ़ाई के सिलसिले में अच्छी प्रोग्रेस करेंगे और भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। मगर बस समस्या एक है छोटी सी, वो ये कि जो हमारे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा पढ़ाई को लेकर के समस्याएं रह सकती हैं या पढ़ाई से संबंधित रिजल्ट्स में कमी आ सकती है। इसी प्रकार से संतान के द्वारा भी माता पिता को
इस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी जैसे कि उन्हें अपनी संतान से आशा होती है या आशा है। तो इसके लिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप आज के दिन भगवान शंकर जी पर दूध चढ़ाएं, कच्चा दूध, और उसके बाद आप सफ़ेद चंदन से तिलक करें शिवलिंग पर, और फिर उसके बाद अपने मस्तिष्क पर तिलक करें और वहीं बैठ करके ओम सोम सोमाय नमः 11, 21 या 108 बार इस मंत्र का जाप करें। और दूसरा ओम केम केतवे नमः, इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। धन का आगमन आपके लिए सामान्य रूप से बना रहेगा और पराक्रम भी आपका सामान्य बना रहेगा। बात आगे करते हैं वृषभ राशि को लेकर के, यानी कि जिनका टॉरस साइन है। अब जिनका टॉरस साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि आज आपकी राशि से चंद्रमा चतुर्थ भाव में रहेंगे और चंद्र और केतु की युति चतुर्थ भाव में होने से सुखों में व्यवधान या सुखों में कमी के संकेत हैं, और मातृ पक्ष से भी कुछ आपको चिंताएं रह सकती हैं या उनके एक प्रकार से उनको लेकर के चिंताएं भी रह सकती हैं। उनके स्वास्थ्य में कुछ कमी के कारण आपका मन अशांत रह सकता है, यानी कि माता की ओर से कुछ परेशानी मन में बन सकती है अगर आप अपनी माता के साथ रहते हैं या माता आपके साथ रहती है। वैसे जो आप अपने कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वो कार्य आप निरंतर करते रहिए, पूरे निष्ठा और ईमानदारी के साथ करते रहिए, सिंसियरिटी के साथ करते रहिए, क्योंकि यहां पर जो एक छोटी सी समस्या है वो ये रहेगी आप वृषभ राशि के जातकों के साथ कि आपका जो पराक्रम है, जो एनर्जी लेवल है, उसमें कुछ कमी आने के संकेत दिख रहे हैं और उसके कारण उसका जो रिफ्लेक्ट चीज़ें करेंगी वो आपके कार्य क्षेत्र पर, कार्य प्रभाव पर करेंगी। यानी कि जो भी आप कार्य अपने कार्य क्षेत्र में कर रहे हैं वहाँ पर वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हुई दिखेंगी। यानी कि जब व्यक्ति मेहनत करता है तब उसको पता होता है कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ और खूब अच्छी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन जब मेहनत में कमी आ जाती है तब भी इसका एहसास उस व्यक्ति को रहता है। तो आज कुछ कमी का ही एहसास आपको होने की संभावना है, तो उसके लिए आपको उपाय बता रहे हैं, उपाय आप जरूर कीजिएगा। ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः एक माला इस मंत्र के जाप की जरूर करें, और ओम गण गणपतये नमः एक माला इस मंत्र की करेंगे तो आपकी जितनी भी अभी हमने चीज़ें बताई हैं नकारात्मक, वो दूर होंगी और चीज़ें सकारात्मक रूप लेंगी। साथ ही अगर आप संध्या के समय हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो साथियों धन के आगमन में भी जो रुकावटें हैं या कमी है वो भी दूर होंगी। साथियों वैसे बताना चाहेंगे कि मन आपका एक तरीके से काफ़ी रोमांटिक भी रहेगा, वैवाहिक संबंध अच्छे बने रहेंगे आपके, वैवाहिक संबंधों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने वाली। उधर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं, और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, मैंने जैसा कहा कि संध्या के समय अगर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा तो आपका जो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे, और आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको कुछ अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन है उनके लिए बताना चाहते हैं कि आपकी राशि से चंद्रमा तृतीय भाव में है, अपने शत्रु केतु के साथ ग्रहण दोष का निर्माण कर रहे हैं। साथियों सीधा सीधा छोटी दूरी की यात्राएं अगर आपके करने की कोई प्लानिंग है या करना चाहते हैं तो या तो उसको कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दें तो अच्छा रहेगा, अन्यथा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे बने रहें, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। और साथियों जो आपका एनर्जी लेवल है, पराक्रम है, वो भी किसी नीचे मतलब एक तरीके से डाउन रहने की ज़्यादा संभावना बन रही है। लेवल जो है आपका एनर्जी लेवल वो डाउन रहने की संभावना है, कमी उसमें। और जो आपके द्वारा मेहनत परिश्रम मिथुन राशि के जातकों के द्वारा होना चाहिए उसमें भी काफ़ी कमी, यानी कि मेहनत करने का आपका दिल ना करे, परिश्रम करने का मन ना करे, आप सोचें कि आज का काम शाम को कर लेंगे, शाम आ गई तो सुबह कर लेंगे, कुछ इस तरीके की मानसिक स्थिति, ये जो आपका चंद्र केतु का जो युति बना है थर्ड हाउस में तृतीय भाव में, ये कुछ ऐसी मानसिकता आपकी बनाने की संभावना बन रही है कि ऐसी मानसिकता आपकी रहेगी। लेकिन अगर आपकी ऐसी मानसिकता है या रहेगी, इसका इसीलिए आपको यहाँ पर सचेत करना चाहते हैं, तो इसका सीधा असर, सीधा प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र पर भी पड़ता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर साथियों अगर आप चाहते हैं कि कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, यूँ तो दूर दराज की यात्राओं से तो अच्छे परिणाम सामने आएंगे, लेकिन धन का जो खर्च है वो भी आपका कुछ अधिक मात्रा में हो सकता है, और परिजनों के साथ भी संबंध जो है थोड़ा सा एक तरीके से
उस स्तर पे जा सकते हैं कि जिस स्तर पे जाकर के आपको थोड़ा मानसिक परेशानी भी हो सकती है। तो मैं आपको यहाँ पर यही सुझाव दूंगा कि अपने परिजनों के साथ आप अगर देखते हैं कि कुछ इस प्रकार की समस्या पैदा हो रही है तो आपको वहाँ से हट जाना चाहिए, दूर हो जाना चाहिए और एक डिस्टेंस बना के रखना चाहिए परिजनों के साथ कुछ समय के लिए, जब तक ये स्थिति बनी हुई है चंद्र केतु की, ताकि परिवार के सदस्यों के साथ किसी प्रकार का टकराव ना हो सके। वैसे उपाय भी आपको देंगे, वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे आपके, पार्टनरशिप में भी जो काम कर रहे हैं मिथुन राशि के जातक उनको भी अच्छे परिणाम प्राप्त होते रहेंगे और धन का आगमन भी आपके लिए बना रहेगा। मगर धन का संचय करना मुश्किल है, खर्च की भी अधिकता रहेगी और विशेष रूप से आपके स्वयं के अपने ऊपर खर्च अधिक होने की संभावना है। भाग्य का साथ सामान्य तौर पे आपको मिलता रहेगा। अब उपाय क्या किए जाए? उपाय आपके लिए बनता है ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। एक तो इस मंत्र का जाप आप करें और छोटी छोटी कन्याओं को आप दूध अगर उनको दे सकते हैं या सफ़ेद मिठाई दे सकते हैं तो जरूर आप उनको दें। सफ़ेद वस्त्र उनको दान कर सकते हैं तो जरूर करें, जैसे कि और भी कुछ नहीं तो छोटे छोटे हैंकी आप कन्याओं को दे सकते हैं। और काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को भी आप रोटी सरसों का तेल लगा करके खिलाएं तो ये आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ उपाय हो जाएगा। बात आगे कर्क राशि को लेकर के कर रहे हैं। तो साथियों, जिनका कि कैंसर साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा आज द्वितीय भाव में है, अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ युति उनकी बनी हुई है। यहाँ पर चंद्र केतु का ग्रहण दोष बना हुआ है तो अपने एक तो परिजनों के साथ संबंध आपके थोड़ा सा टेंशन वाले हो सकते हैं, तनावग्रस्त संबंध आपके रह सकते हैं किसी न किसी भी बात को लेकर के। फैमिली मेंबर्स के साथ आपका टकराव हो सकता है, तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए कि जिसमें तनाव पैदा हो, टेंशन हो, आपसी मतभेद हो। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए उपाय भी आपको अंत में बताएंगे, जरूर करें, उससे आपको बहुत लाभ होगा। वैसे कार्य क्षेत्र को लेकर के आपके मान सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। आपके बॉस आपको पूरा सपोर्ट देंगे, आपके सीनियर्स का भी पूरा कॉपरेशन मिलेगा, आपके कलीग्स हों चाहे आपके जूनियर्स हों, यानी कि वर्क प्लेस का जो माहौल है वो पूरी तरह से आपके पक्ष में होगा। उधर सुख सुविधाओं में थोड़ा सा कमी के संकेत हैं, लेकिन धन का आगमन आपके साथ बना रहेगा। मित्रों में जो फीमेल मित्र हैं उनका सहयोग कुछ ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं और उनके साथ कुछ मित्रता और अधिक बढ़ भी सकती है। बड़े भाई बहन भी आपको सपोर्ट देंगे। वैसे बताना चाहेंगे कि शत्रु शांत रहेंगे और स्वास्थ्य भी नॉर्मल बना रहेगा। उधर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति आराम से हो पा रही है, हो सकेगी। आप कर्क राशि के जातकों का जो एनर्जी लेवल है वो भी सामान्य से मध्यम के बीच में ही रहने की संभावना है। वैसे उपाय आपको क्या करना चाहिए? आपको उपाय करना चाहिए ओम गण गणपतये नमः। इस मंत्र की एक माला का जाप जरूर कीजिएगा साथियों। और दूसरा जो आपको करना है ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का जाप आप कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। सिंह राशि के जातकों से बात करेंगे जिनका कि लियो साइन है। अब जिनका लियो साइन है, आपकी तो राशि में ही चंद्रमा विराजमान है लगन भाव में अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ। तो साथियों, आप सिंह राशि के जातकों के साथ आज रविवार के दिन 26 अप्रैल के दिन नकारात्मक सोच आपकी जरा ज़्यादा रहने की संभावना है। आपके ऊपर नकारात्मक विचार ज़्यादा हावी रहने की संभावना है और आपका मन भी किसी भी बात को लेकर के अशांत रहने की संभावना है। यानी कि जरूरी नहीं है कि कोई चीज़ अगर कोई घट जाती है उसको देख करके मन अशांत हो, ना भी कुछ हुआ हो तो भी कोई पुरानी बात सोच करके दिमाग में आ जाएगी जिसको हम नकारात्मक सोच ही कहेंगे। तो वो आने पर आपका मन अशांत हो जाएगा। ऐसी कुछ संभावना बन रही है चंद्र केतु की युति के कारण, क्योंकि ये ग्रहण दोष है और ये आपके सीधा सीधा मानसिकता पर प्रभाव डाल रहा है। तो इसका आपको ध्यान रखना है और उपाय जो हम बताएंगे वो करने हैं, तो उससे आपकी मानसिकता बराबर सही बनी रहेगी। वैसे आपको ये भी बताना चाहेंगे कि दूर दराज की यात्राओं को भी अगर आपकी करने की इच्छा है या आप करते हैं तो उसमें भी सावधानी बरतनी आवश्यक है आपके लिए। और कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं, आते रहेंगे आज के दिन भी। सुख सुविधाओं का भी लाभ आपको मध्यम रूप से मिलता रहेगा, मगर पराक्रम में थोड़ी कमी है। जितना होना चाहिए
उतना मेहनत और परिश्रम आप नहीं कर पाएंगे, उसमें कमी रहेगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि कमी है तो सफ़ेद चंदन का तिलक घर से लगा करके निकलें, और उससे पहले भगवान शंकर जी पर आप सफ़ेद यानी कि चंदन का तिलक जरूर लगाएं। लेकिन उससे पहले अगर आप पंचामृत से शिवलिंग को अर्पण कर सकते हैं पंचामृत, तो बहुत ही अच्छी बात है। और इस मंत्र का जाप करते हुए, किस मंत्र का? ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, और उसके बाद ओम केम केतवे नमः, एक एक माला दोनों मंत्र की आपको करना है। वहीं शंकर भगवान जी के ऊपर आपको पंचामृत चढ़ाने के उपरांत, अर्पित करने के उपरांत। तो साथियों, इससे आपके सभी चीजों में अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। कन्या राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका की विर्गो साइन है। आपकी राशि से आज द्वादश भाव में है चंद्रमा अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ। ग्रहण दोष का निर्माण हो रहा है द्वादश भाव में। साथियों, मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि देखिए, अगर आप दूर दराज की यात्रा करने की कोई प्लानिंग आपकी है या आप कहीं जाना चाहते हैं, एक तो अपने स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखिएगा। यात्रा के दौरान भी स्वास्थ्य में कमी आ सकने की पूरी संभावना है, और यात्रा पर नहीं भी जाते हैं तो भी अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छा तरीके से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य में कमी के काफ़ी संकेत हैं। हालांकि सुख सुविधाओं का लाभ तो आपको मिल रहा है, मगर धन का आगमन यानी कि जो आपके हाथों में आपकी अर्निंग्स आती हैं, आय जिसको हम बोलते हैं, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती नजर आती हैं, और उसमें भी खर्च में वृद्धि। यानी कि आज कन्या राशि के जातकों को जितनी आय होगी उससे कहीं ज़्यादा खर्चों में वृद्धि के संकेत भी हैं। अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। भाग्य का साथ तो आपको मिलता रहेगा, पराक्रम भी आपका सामान्य से मध्यम बना रहेगा। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, वे सामान्य या उससे नीचे के स्तर पर थोड़ा सा जा सकते हैं परिणामों के मामले में। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स जो हैं, उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने के योग हैं। अब आपको उपाय क्या करने चाहिए? तो साथियों, सफ़ेद चीज़ों का दान करें आप, जैसे कि चंदन है, मिश्री है, ऐसी चीज़ों का आपको दान करना चाहिए। चावलों का दान करना चाहिए। सफ़ेद चीज़ों का, दूध है, लिक्विड फॉर्म में भी आप दान कर सकते हैं किसी भी धार्मिक स्थल पर जा कर के। और शुद्ध जल आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। तो ये आप एक तो जरूर करें छोटा सा उपाय, उससे एक तो आपके खर्चों में कमी आएगी, और जो दूर दराज की यात्राओं पर भी अगर आप निकलते हैं तो वहाँ पर भी इसके लाभ आपको मिलेंगे, यानी कि जो परेशानियाँ आने की संभावना है उसमें कमी। बात करते हैं कि भाई केतु भी साथ में बैठे। अब केतु साथ में बैठे हैं तो क्या करना है? तो केतु साथ में बैठे हैं तो आपको काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को, अगर आप यात्रा पे जा रहे हैं तो घर से निकलने से पहले काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को, यात्रा पे जाने से पहले आप उसको रोटी खिलाएं या दूध पिलाएं। अगर ये उपाय आप करके जाएंगे तो आपको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन जाएंगे। और धन का आगमन जो होगा उसमें खर्च में भी कमी आएगी। वैसे बुजुर्गों का प्यार आशीर्वाद आपके ऊपर बना है, लेकिन पारिवारिक सदस्यों के साथ आप एक तरीके से कन्फ्रंटेशन करने से बचिएगा। आपके और परिजनों के बीच किसी प्रकार का कन्फ्रंटेशन ना हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं तुला राशि के जो हमारे जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका लिब्रा साइन है। अब जिनका लिब्रा साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि आपकी राशि से आज एकादश भाव में है चंद्रमा अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ। ग्रहण दोष का निर्माण कर रहे हैं। सीधे सीधे आपकी आय पर एक तरीके से ये रोक लगा रहे हैं, यानी कि जो आपके हाथों में पैसा आप कमाते हैं उसमें कहीं ना कहीं व्यवधान या कमी या बाधा उत्पन्न करना। दूसरा, मित्रों के साथ भी किसी न किसी प्रकार के मतभेद पैदा हो जाना। बड़े भाई बहन या जो भी आपके बड़े हैं घर में, भाई या बहन, ब्रदर सिस्टर्स, उनके तरफ से किसी सहयोग में कमी का आना। तो ये इस तरीके के संकेत मिलते हैं। तो यहाँ पर हम इनके उपाय भी आपको बताएंगे। और क्योंकि चंद्रमा पीड़ित हो गए हैं केतु के साथ जाकर के, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी बहुत संभल करके कार्य करने हैं। तुला राशि के जातकों को अपने सीनियर्स, अपने बॉस या अपने कलीग जो हैं या अपने जूनियर से किसी के भी साथ आप कन्फ्रंटेशन से बचें, किसी भी तरीके के आर्गूमेंट से बचें, और पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से और अपने सिंसियरिटी के साथ अपने कार्यों पर अपना फोकस करें। और जहां पर भी आपको लगता है कि कहीं आपस में कुछ दो पार्टियों का कुछ आपस में कुछ हो रहा है झगड़ा, तो आप वहां बीच बचाव कराने के लिए बिल्कुल ना जाएं, वहां से दूरी बनाएं, अन्यथा आपके ऊपर बात आ जाएगी, आप उल्टे फंस जाएंगे। तो यहाँ पर इस बात का भी आपको ध्यान रखना है साथियों। तो मित्रों से किसी भी प्रकार का वाद विवाद ना पैदा हो, इसका भी ध्यान रखिएगा।
जिसकी संभावना अधिक है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि आप आज के दिन ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का 11 या 21 बार जाप जरूर कर लें और ओम भू बुद्धाय नमः साथ में इसका भी जाप कर लें एक माला। तो उससे आप दूर दराज की यात्राएं पर अगर जाते हैं या जाने की इच्छा रखते हैं तो आपको अच्छे परिणाम सामने आएंगे, साथ ही स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा और आपके शत्रु भी होंगे शांत। साथियों, वैवाहिक जीवन में भी आपको एक तरीके से जो अपने स्पाउस हैं उसके साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे और आपके घर के बड़े बुजुर्ग हों या परिवार के सदस्य हों उनके साथ भी अच्छे संबंध बने रहेंगे। पराक्रम आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है, मेहनत आप करेंगे और मेहनत से ही सब कुछ हासिल आप कर सकते हैं। और साथ में अब जो हम उपाय दे रहे हैं वो उपाय जरूर करें। साथियों, एक तो आप उदित चंद्रमा को अर्घ दें। अगर चांदी के पात्र से देंगे तो बहुत ही अच्छा है। उसमें आपको क्या करना है कि एक तो गंगाजल, मिश्री और दूध मिला लीजिए। 3 चीज़ें, गंगाजल, मिश्री और दूध, 3 चीज़ें मिला करके किसी भी चांदी के पात्र में, गिलास हो या कलश हो, उससे आप उदित चंद्रमा को दें अर्घ और उसी समय इस मंत्र का भी जाप कर लें मनी मन ओम सोम सोमाय नमः। इसके साथ साथ संध्या के समय आप ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की एक माला का जाप भी कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए संध्या के समय ओम केम केतवे नमः। बाकी जो हमने 2 मंत्र बताए हैं, एक तो उसमें रांग राहवे नमः, वो भी संध्या के समय ही करना है। ओम भू बुद्धाय नमः, ये आपको प्रातःकाल करना है स्नान आदि से निवृत्त होकर के। तो आपको सभी क्षेत्रों में काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति आज के दिन हो सकेगी। बात वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के करेंगे जिनका स्कॉर्पियो साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा दशम भाव में है अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ और ग्रहण दोष का निर्माण कर रहे हैं। साथियों, आपको बहुत विशेष रूप से सावधान करना चाहते हैं कि आप अपने कार्य क्षेत्र में जाएं। आपको हम डरा नहीं रहे हैं, आपको ये नहीं है कि परेशान आप हो जाएं, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सावधानी बरतनी है। और जो उपाय अभी हम आपको अंत में देंगे राशिफल बताने के बाद आपका, वो उपायों को आप थोड़ा श्रद्धापूर्वक करिएगा तो सब कुछ आपके जीवन में सामान्य ढंग से चलता रहेगा कार्य क्षेत्र को लेकर के। क्योंकि यहाँ चंद्र केतु की युति आपके कार्य क्षेत्र में आपके कार्यों को बिगाड़ रही है। लोगों के साथ आपका द्वेष हो सकता है, आपसी कन्फ्रंटेशन हो सकता है, आर्गूमेंट्स हो सकते हैं जो कि आपके लिए किसी भी तरीके से हितकर नहीं है। तो इन बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है। यूँ तो जो आय है आपकी आय तो आपको होती हुई दिख रही है, हमें आपके हाथों में आती रहेगी और धन का संचय भी आप अच्छे ढंग से कर पाएंगे। और कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करने की भी अगर कोई प्लानिंग आपकी है तो कर सकते हैं, वहाँ से भी अच्छा रिटर्न आपको मिल पाएगा। उधर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आपको ओम हम हनुमताय नमः इस मंत्र का एक माला जाप जरूर करें। तो आपके लिए, चाहे आप संतान हैं, संतान को और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। और जो अपने कार्य क्षेत्र में, जैसा मैंने कहा कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके आपको, तो उसके लिए प्रिय साथियों, एक तो आप दूध, दही, चावल, ये सफ़ेद चीज़ें या वस्त्र, ऐसी चीज़ों का दान कर सकते हैं किसी भी धार्मिक स्थल में जा कर के। और दूसरा, काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को आप मीठी रोटी पे सरसों का तेल लगा करके या तो खिला सकते हैं या दूध पिलाएं काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को। तो उससे आपके कार्य क्षेत्र में जो समस्याएं हैं जिनकी हमने बात की अभी, वो दूर होंगी और भाग्य का भी कुछ साथ आपको मिलेगा। आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। अब जिनका सेजिटेरियस साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो आज नवम भाव में रहेंगे अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ। जी हाँ, तो यहाँ पर भाग्य में अवरोध पैदा हो रहे हैं। और भाग्य में ही अवरोध क्यों? चंद्र केतु एक दूसरे के शत्रु ग्रह हैं, ग्रहण दोष का निर्माण कर रहे हैं जो कि अच्छा नहीं है। यहाँ पर भाग्य में मैंने कहा कि अवरोध पैदा होगा, कमी होगी भाग्य में, भाग्य का साथ नहीं मिल पाएगा जैसे आप उम्मीद करेंगे। दूसरा, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स के लिए भी परेशानियाँ रहेंगी, उनकी उम्मीद के मुताबिक परिणामों की प्राप्ति नहीं हो सकेगी, ऐसी संभावना है। और जो आपका कार्य क्षेत्र है, वर्क प्लेस है, वहाँ पर आपकी जो चीज़ें हैं सामान्य ढंग से चलती रहेंगी, तो वहाँ पर कोई विशेष परेशानी की संभावना नहीं है। थोड़ी बहुत 19-21 जो रहेगा वो भी स्वतः ही सही होती रहेंगी। लेकिन हाँ,
देखिए, परेशानियां जो भी आती हैं कार्य क्षेत्र में आए या जैसे भी आए, आप अपने ज्ञान जो कि आपको गॉड गिफ्टेड है, भगवान ने दिया है आपके पास, उसका भी पूरा उपयोग करें, बल्कि सदुपयोग करें, ताकि आपको उस ज्ञान का उपयोग करके, सदुपयोग करके कुछ उसकी अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सके। वैसे बताना चाहेंगे साथियों कि देखिए, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही अचीव करने की उनकी संभावना दिख रही है धनु राशि के जातकों के लिए। और हायर स्टडीज़ वालों के लिए मैंने बताया कि थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है अपने इच्छा के अनुरूप परिणामों की प्राप्ति को लेकर के। और घर के बड़े बुजुर्गों के साथ भी तालमेल में कमी रह सकती है। तो सबसे पहला कार्य तो आपको करना क्या है कि आप प्रातःकाल उठ करके, अगर घर में माता हैं, आपकी मदर हैं, उनके पाँव छू करके उनका आशीर्वाद जरूर लें। और अगर माता नहीं है, माता तुल्य हैं, कोई बुजुर्ग हैं, तब भी आप उनके पाँव छू करके आशीर्वाद जरूर लें। पिता के भी पाँव छू करके आप, माता पिता दोनों। आपका पराक्रम जो है धनु राशि के जातकों का सामान्य तौर पे सही रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि भाग्य का भी साथ मिले और भी रिजल्ट्स आपको कुछ अच्छे मिल जाए, तो फिर, और आय भी आपको हाथों में आपके आती रहे बराबर तरीके से, तो साथियों फिर तो मैं यही आपसे कहूँगा कि 2-3 छोटे छोटे उपाय जरूर कर लें, ताकि आपके लिए सब चीज़ों के लिए रिजल्ट्स अच्छे आपके सामने आएँ, हर चीज़ को लेकर के। जिसमें कि एक तो है कि आज के दिन आप कंबल दान कर सकते हैं, या फिर छाता दान कर सकते हैं किसी भी गरीब आदमी को, नीडी पर्सन को। और काले उड़द के दाल जो होती है ये भी दान कर सकते हैं, काली उड़द की दाल ये दान कर सकते हैं। और भाई चंद्रमा के लिए तो फिर आपको बरगद के पेड़ पर, अगर है कोई बरगद का पेड़, तो वहाँ जल चढ़ाएंगे तो बहुत उसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे आपके लिए। तो साथियों, यहाँ पर घर में अगर आपके सामने बरगद का पेड़ नहीं है आसपास या कहीं, तो आप अपने घर के मंदिर में, पूजा के घर में मोर के पंख रख करके चंद्रमा स्तोत्रम का पाठ आप जरूर करें। उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा, भाग्य मजबूत होगा आपका। और हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम सामने आएंगे। घर के बुजुर्गों के साथ भी संबंध आपके बेहतर होंगे। मकर राशि के जातकों से बात करेंगे जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा आज अष्टम भाव में है अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ। अब क्योंकि यहाँ पर उनका होना केतु के साथ, क्योंकि उनके शत्रु एक दूसरे के शत्रु ग्रह हैं, ग्रहण दोष का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि घर में बुजुर्ग हैं या आपके माता पिता हैं, उनके साथ मतभेद पैदा होना। लेकिन मैं आपको यहाँ पर यही कहूँगा कि अगर उनके क्रोध का भी आपको सामना करना पड़ रहा है और आप ये समझ रहे हैं कि ये आपके साथ इनजस्टिस है, यानी कि वो सही नहीं है, आप सही हैं लेकिन वो गलत आपको क्रोध कर रहे हैं आप पर, फिर भी आपको शांत रहना है और उनके किसी भी बात का जवाब आपको ऐसा नहीं देना लौट करके कि जो उनको हर्ट करे। यही अपने आप में एक सबसे बड़ा उपाय है। प्रातःकाल उठें, पिताश्री के पाँव छू करके उनका आशीर्वाद लें, माताश्री के भी पाँव छू करके उनका आपको आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। और अपनी वाणी को, जिसकी संभावना अधिक है, वाणी आपकी एक तरीके से ऐसी रहने की संभावना है कि जिसके कारण, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, जो बात आपने कह दी बिना सोचे समझे दूसरे आदमी को हर्ट कर गई, ऐसी संभावना ज़्यादा है। तो आप जो भी बोलें सोच समझ करके बोलें, जहाँ तक हो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें। और कार्य क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त करने के लिए, यूँ तो देखिए नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या हायर स्टडीज़ वाले मकर राशि वाले, उनको मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। लेकिन अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति चाहते हैं साथियों, तो एक तो वाइट कपड़े पहने, और वाइट कपड़ों के साथ साथ आप डियो, परफ्यूम इस तरीके का, और माथे पर सफ़ेद चंदन का तिलक भी जरूर लगाएं। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः एक माला इस मंत्र की, और ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह केतवे नमः एक माला इस मंत्र की करेंगे तो आपके जो भी नेगेटिव रिजल्ट्स आने की संभावना है किसी भी क्षेत्र में, उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर जिनका एक्वेरियस साइन है। आपकी राशि से सप्तम भाव में चंद्रमा है अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ, ग्रहण दोष का निर्माण हो रहा है। निश्चित रूप से अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, वहाँ पर हानि उठाने के यहाँ पर संभावना अधिक है। पार्टनर के साथ भी वाद विवाद, इसी तरह से जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ भी अननेसेसरीली वाद विवाद होने की संभावना बन रही है। उसमें भी मैं अगर कहूं कि आपका ही कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहेगा, तो इसीलिए आप अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल करें, अपने आप को नियंत्रण में रखें कि ताकि किसी भी प्रकार के तनाव और टेंशन से बचा जा सके और किसी प्रकार की कलह
आपसी कलह ना होने पाए। वैसे उपाय करने से और अधिक शांति मिलने वाली है। यूँ तो जो आपकी आय है, जो इनकम है, उसमें किसी प्रकार की मुझे रुकावट के संकेत नहीं लगते। मित्रों का भी सहयोग मिलता रहेगा, बराबर मिलता रहेगा, और कार्य क्षेत्र से भी आपको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। सुख सुविधाओं का लाभ अच्छे ढंग से आपको मिलता रहेगा कुंभ राशि के जातकों को। वैसे घर परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि संबंध बेहतर रहे और कोई भी ऐसी बात आपके मुंह से ना निकलने पाए, उनके लिए, घर परिवार के लोगों के लिए या और किसी के लिए भी, कि जो आपके लिए समस्या हो जाए। तो इस बात का भी ध्यान जरूर रखना है। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, हनुमान स्तोत्रम का पाठ करना सर्वश्रेष्ठ उपाय रहेगा आपके लिए। दूसरा, हनुमान जी की पूजा करने के साथ साथ आपको आज भगवान शंकर जी का भी पूजा जरूर करना चाहिए साथियों। और शंकर जी की पूजा करने में आपको जल से अभिषेक करें, शुद्ध जल, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। और वहीं बैठ करके ओम नमः शिवाय के 108 बार जाप और ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः इस मंत्र का भी अगर कर सकते हैं तो एक माला 108 बार ये कर लें वहीं पर बैठे बैठे। 10 से 15 मिनट का काम है और इससे आपके काफ़ी नकारात्मक रिजल्ट्स दूर होंगे और पॉजिटिव रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी। अब बात अंत में करते हैं मीन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि पाइसेस साइन है। अब जिनका पाइसेस साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा जो है आज छठे भाव में रहेंगे, तो चंद्र केतु का ग्रहण दोष, स्वास्थ्य में कमी के संकेत हैं। मीन राशि वाले जातक अपने स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दें। आपके विरोधी भी आपको एक तरीके से परेशान कर सकते हैं, तनाव में, टेंशन में डाल सकते हैं, इसका भी ध्यान रखना है। दूर दराज की यात्राओं पर धन का व्यय अधिक होने की संभावना है। और यहाँ पर वैसे बता दें कि पराक्रम तो आपका अच्छा रहेगा, छोटी दूरी की यात्राओं से लाभ मिलने की संभावना है। छोटे भाई बहनों का भी प्यार आपको मिलता रहेगा। उधर कार्य क्षेत्र में मीन राशि के जो जातक हैं, अपने वर्किंग प्लेस जो है, वर्क प्लेस, वहाँ से आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। लाइफ पार्टनर हो या पार्टनर, उनके साथ भी सामान्य संबंध बने रहेंगे, मगर स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, शत्रुओं से भी सावधान रहना है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाई में अधिक फोकस करना पड़ेगा, तब जाकर के कुछ खींचतान के सामान्य परिणाम आ पाएंगे। उपाय आपके लिए बनता है कि ताकि आपके स्वास्थ्य में सुधार हो और आपके शत्रु भी आपको नुकसान ना पहुंचा सके, तो उसके लिए आपको गणपति जी की पूजा करनी है। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ जरूर करें आज के दिन प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत। और घर में, अपने पूजा घर में मोर के पंख रख करके और ओम सोम सोमाय नमः एक माला इस मंत्र की जरूर कर लें, तो आपको जो भी परेशानियां हैं जो हमने बताई हैं होने की संभावना है वो दूर हों। तो ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका दिनांक 26 अप्रैल 2026 दिन रविवार का दैनिक राशिफल। अगर ये चर्चा आपको पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं और अनुभवी ज्योतिषाचार्यों से सलाह लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अपनी या अपने परिवार के सदस्यों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का बहुत ही आसान समाधान आप पा सकते हैं। तो साथियों, अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस दैनिक राशिफल जैसी महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उनको भी मिल सके। तो साथियों, अब यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि भाई आने वाले दिनों में भी वीडियो हमारे आपको मिलते रहें, तो बेल आइकन भी प्रेस अवश्य कर दें। साथियों, इसी के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।